अनेकार्थत्वा धातुना, धातुओं का अनेक अर्थों संभावना है, व्याकरण में स्वीकृत सिद्धांत है। इसलिए विचित्य ची धातु का अर्थ चयन अर्थ होने के बावजूद भी हमने उसका अर्थ कर दिया उपलब्धि होना, अनुभव करना, ये अर्थ कर उपलब्ध्य इत्यर्थ। पृथक निष्कृष्य एकम मात्र तत्व संसार धर्म में स्पृष्ट मात्र भावेन उपलब्ध्य इत्यर्थ। क्यों? अनेकार्थत्व धातु न पुनश्चित्व संभवती, क्योंकि जो है चयन करके यह अर्थ यह संभव ही नहीं है। चराचरों में से चुन चुन करके आत्मा को निकाल लेगा, यह अर्थ तो बिल्कुल संभव नहीं है। चित्वाइति पुनः न संभवती, क्यों? विरोधा, जो व्यापक है उसको चयन कहां से कर लोगे? परिच्छिन्न जो वस्तु पुष्पादि है उनका चयन किया जा सकता है, अपरिच्छिन्न आत्मा का कहां से चयन करोगे? आप कैसे करोगे? असंभव है, इसलिए विरोधा। इस प्रकार से पृथक निष्कर्ष करके अपना आत्मत्वेन अविषयत्वेन संसार धर्मों से अस्पृष्टत्वेन उस आत्मा को अनुभव कौन करता है? धीरा धीरा धीमंतो विवेकिनः विनिवृत्त बाह्य विषयाभिलाषा। धीर कौन है? जिनके हृदय में बाह्य विषयों की अभिलाषा बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और यहाँ ऐसे लोग हैं रोटी के चक्कर में लाल पहन लेते हैं। नहीं, रोटी नहीं मिली, बाह्य विषय तो है रोटी, और उसके चक्कर में लाल पहन ले, बताओ क्या है? यदृच्छा लाभ ने संतुष्ट पर विश्वास नहीं रह गया, परमात्मा कहीं ना कहीं से रोटी भेजेगा, चिंता क्यों कर रहा? नहीं भेजेगा चलो उपवास करा रहा है, ऐसी भावना क्यों नहीं कर सका? और रोटी के लिए ही लाल पहन लिया, जगत प्राप्त करने के लिए लाल पहन लिया, क्लास में रहकर पढ़ने के लिए कोई लाल पहन लेता है। अरे क्या मूर्ख है, बाहर आकर के पढ़ो, क्या दिक्कत? वहां रहने से कोई तुम्हारा बुद्धि में घुस जाएगा? तेरे बुद्धि में घुसना है तो बाहर आकर के जाकर पढ़ सकता है, नक्षत्र को टिका करके। असल में वहां पढ़ने के लिए नहीं जाना है, दोनों टाइम भंडारा होता है, को पैसा बटोर रहे, इसलिए जाते, और कोई काम नहीं। पढ़ने के लिए कौन जाता है? कोई नहीं जाता पढ़ने वाले, जितने जाते इसलिए आप जाते। पहले क्यों नहीं जाते थे? 20 साल पहले उससे तो बहुत महात्मा थे, क्यों नहीं जाते थे? इसलिए दोनों भंडारा नहीं था, दोनों टाइम भंडारा था, एक टाइम भी भंडारा नहीं होता था, महीना में 3-4 भंडारा था। कौन है पढ़ने के लिए? अब एक ही जो कहा जाता है जो पढ़ने आएंगे वो सबको भोजन मिलेगा भंडारा में। चलो अब सब भीड़ हो गई, हॉल भरने लग गया, तो जाएंगे तो 10-20 रुपये तो मिलेगा ही। सुनने को चलो, कुछ सुन भी लिया, कुछ खा भी लिया, ऊपर से नोट भी मिल गया। तो क्या है ऐसे लोगों के? ऐसे लोगों से कोई लाभ थोड़ी। धीर नहीं, अविवेकी लोग हैं। धन के लिए, अन्यान्य सुधान के लिए लाल को पहनते हैं और ऐसे कार्य करते हैं, वो तो अविवेकी है। विवेकिना निवृत्त बाह्य विषय अभिलाषा, जिनके हृदय में बाह्य विषयों की अभिलाषा निवृत्त हो चुकी है, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हीं को विवेकी कहा जाता है, उन्हीं को धीमंतः धीर कहा जाता है। प्रेत्य अमृत्वा, याद आता हमको एक बार ओंकारेश्वर में जब थे, एक बहुत बड़े वहाँ आश्रम है, करोड़ों रुपयों का संस्था है, उसके महंत का शरीर अचानक हार्ट अटैक होकर चला। लोग महाराज जी के पास आए, कोई ऐसा अच्छा विद्वान महात्मा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप संन्यास दे करके उनको बिठाएंगे, ब्रह्मचारी होनी चाहिए अभी तक। और कई लोग मेरे पास आए, अरे मुंडन करो, चोटी रख लो तुरंत। आप तो जो विद्वान हो सब, स्वामी जी भी आपको चाहते हैं, ऐसे करो चोटी रख लेना और स्वामी जी के सामने मूर्खों को दिखा देना, सन्यासी स्वामी जी कर रहे हैं, बिठा देंगे तुमको गति में। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, और सन्यास हो गया, एक बार हो गया, अब गद्दी के लिए चोटी रख लो 2 बार, और दोबारा सन्यास लो है? लोग ऐसे गलत प्रेरणा देने वाले मिलते हैं। और हमने कहा महाराज जी से सीधा, देखो ऐसे से लोग बोल रहे हैं, आपको क्या राय है? स्वामी ने जान के हमको कहता है तुम्हारी इच्छा हो तो वैसे कर लेना, ना मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा पूछा हो, इसीलिए कि मूर्खों के कहना वो मानना चाहिए। शास्त्र क्या कहता और ये क्या कह रहे हैं?
ये छोड़ो छोड़ो, मूर्ख है ये सब, समझ साफ पहले से मूर्ख, छोड़ो इसे। अपना सोचो, तुम शास्त्र पढ़ रहे हो, पढ़ भी रहे हो, जिसमें बारे में सोचो। विवेक की कई कर्तव्य अपने जितनी हो सकता है, जिनकी शास्त्र अनुसार चलने की कोशिश करें। इन्हीं के लोभ लालच के अवसर कई मिल जाते हैं। एक ने कहा आप महेश निकेतन आश्रम है, मैं कौन साहबा केवल हमारा चेहरा बनो, भारतीय टाइटल कर लो, नाम ही रखेंगे, शांति धर्मांत रख दूंगा, भारतीय बना दूंगा, तो महंत बन जाओ हमारा आश्रम का। मैंने कहा जा, यहाँ से बाहर चले जाओ। भगवान की परीक्षा हमारी भी लिए, कई बार ऐसे मौका मिला, लेकिन हमने कहा नहीं। विरक्त मंडली वाला जब फुट हो गया, वो लोग आए, हमारे मंडली का मंडलेश्वर बना देंगे आपको, लेकिन आपको गंगदेव जी के नाम पे सन्यास के देव टाइटल होना पड़ेगा। मैंने ये टाइटलों के झगड़े के लिए काहे को सन्यास बार बार लेना है नाम रूप मिथ्या कहते हो, और फिर और देव नाम होना जरूरी है तुम्हारे मंडली के मंडलेश्वर बनने के लिए, क्या लोग। हमने कहा जाओ यहाँ से। ऐसे कई बार हो गया, लेकिन भगवान कृपा से विवेक कभी डगमगाया नहीं लोभ लालच में विवेक नहीं बिगड़ा, ठीक ठिकाने पे है अभी तक। उसकी कृपा है, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, सबकी कृपा से होता है, नहीं तो आदमी तुरंत फिसल जाता है इस चक्कर में। धीमंत विवेकिना निवृत्त वायु विषया विलासा प्रेत्य मृत्यु अस्मात् लोकात् शरीरात्। ये लोग मर के मरे, कहां से मर गए? इस शरीर से, अस्मात् लोकात् कर दिया शरीरात, इस शरीर से, अनात्म लक्षणा, जो कि अनात्म रूपाय से व्यावृतम आत्म अव्यावृत ममत्व अहंकारा, जिनकी जो अहंकार ममत्व सब मिट चुका है, ऐसे संतः ऐसा होकर के वे अमृता भवंती। अमृता में अमरण धर्मानो नित्य विज्ञान अमृतत्व स्वभाव एवं भवंती करता, नित्य विज्ञान जो अमृतत्व स्वभाव है तद्रूप को यो प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए वहां पदभाष्य में क्या कहते हैं? अमृतावंती मने ब्रह्मयु भवंती इत्यर्थः, यथा उक्ता मुंडके ब्रह्मित ब्रह्मयु भवंती थी, ऐसे वहां पर कहा था। इस प्रकार से द्वितीय खंड पर विचार पूरा कर देते हैं और तृतीय खंड का आरंभ करते ब्रह्म देवेभ्यो विजये। विजिज्ञ ब्रह्म ही उन देवताओं के लिए विजय को प्राप्त किया था इत्यादि है। ब्रह्मण दुर्विज्ञेयतोक्तिर यत्नादिक्यार्था। मेरे ख्याल से यहाँ भी अवतरणिका में 3 विकल्प देंगे। पहला विकल्प के लिए पहला सूत्र आरंभ होता है, 22वां सूत्र है 22। ये अवतरणिका में विकल्पात्मक सूत्र होने से 22 और 22 का 22 ख 22A एंड 22B ऐसे 3 सूत्र मान लेंगे। ये 3 सूत्र है, उसको अलग अलग नंबर नहीं देंगे क्योंकि अवतरणिका का सूत्र ही है क ख ख, है ना, 22 क 22 ख 22 ग ऐसे कर। दुर्विज्ञेतोक्तिर यत्नादिक्यार्था क्षमाद्यर्थो वा आमनायो अभिमान शातनात् सगुणोपासनार्थो वा अपोदितत्वात्, ऐसे 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र आरंभ हो रहा है ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयता उक्तिर यत्नादिक्यार्था। ये क्यों ये अर्थवाद आया? कथा कहानी शुरू कर दिया एकदम आपने, सब ब्रह्म विद्या तो हो गई, कहानी फल भी बता दी, सब समाप्त हो गया। क्यों आप आरंभ कर रहे कथा को? कदे दिखाने के लिए ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, इस बात का उक्ति के लिए दुर्विज्ञेयता उक्ति ही, और यत्न आदिक्य विशेष यत्न की अपेक्षा भी है यह दिखाने के लिए। लोग इधर जान लो हो गया काम, कुछ करना नहीं, और यहाँ कह रहे भाष्यकार यत्न आदिक्य अर्थ आख्यायिका एवं आरभ्यते श्रुति। श्रुति तो यत्न की आधिक्यता को बताने के लिए आख्यायिका आरंभ कर रही है। अब बताओ कैसे माने उन लोगों की बात जब कहते जान लो मैं ब्रह्म और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। भाष्यकार सूत्र बना दिया यत्न आधिक्यार्था, यत्न की अधिक प्रयत्न की अपेक्षा है। विवेक वैराग्य शमदमा षट संपत्ति मुक्षुता सांच संपन्न हो करने के बाद भी श्रवण मनन निध्यासन का निरंतर अभ्यास की जरूरत है। वह निरंतर अभ्यास को यहाँ पर यत्नाधिक्या, सुन लिया जान लिया समझ लिया इतने से नहीं होता, अनुभव करने तक आपको लगातार इसमें लगे रहना है, ये दिखाना चाहते हैं। समाप्ता ब्रह्म विद्या, देखो
वास्तव में 2 खंडों में ही ब्रह्म विद्या समाप्त हो गई और कहना कुछ बाकी नहीं रह गया। यद अधीन पुरुषार्थ, जिसके अधीन परम पुरुषार्थ मोक्ष है, वह ब्रह्म विद्या जिसके बारे में जो कुछ कहना है कहकर पूरा कर दिया गया है। अतः ऊर्ध्वम अर्थवादेन ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयता उच्चते। अब इससे आगे तीसरी और चौथी खंड के द्वारा इस ब्रह्म की दुर्विज्ञेयता के बारे में कथन करना चाहते हैं। ठीक है, दुर्विज्ञेय तो क्या हो गया? इसका दुर्विज्ञेय जानने से क्या लाभ होगा? यह दुर्विज्ञता का कथन करने का लाभ यह है कि आपको याद दिलाने के लिए तद विज्ञाने कथन नाम इतनम अधिकम कुर्यात इति, तो उसके विज्ञान के लिए यत्नाधिक्यता किस प्रकार से मैं कर सकूं यह जानने के लिए, यह जानकारी के लिए ही है। कथन नाम यत्नम अधिकम न कुर्यात, मैंने कथम न कुर्यात ऐसा अर्थ हो जाता है इसका। या किम जो आक्षेप क्यों नहीं करेगा आदमी, जब जान लिया ये चीज दुर्विज्ञेय है और इसके बिना मोक्ष भी नहीं होने वाला, इसको अनुभव करना जरूरी, अपने स्वरूप को आत्मत्वेन अविषयत्वेन स्वरूपत्वेन यह अनुभव करना जरूरी है। इसको अनुभव करने बिना मोक्ष नहीं होगा, यह चेत वेद से बोल चुके हैं। जब ये जान लिया है आदमी तो क्यों नहीं वो प्रयत्न करेगा। कथन मैंने किस प्रकार अर्थ में नहीं है, आक्षेप किम है यहाँ, क्यों नहीं प्रयत्न करेगा, यत्ना अधिक क्यों नहीं कर सकेगा, मैंने अवश्य ही करेगा। तादृश ब्रह्म विज्ञान में, तद विज्ञान में उस ब्रह्म को जानने में वह व्यक्ति यत्न की अधिक यत्न क्यों नहीं करेगा, मैंने अवश्य ही करेगा। अवश्य कर्तव्यता को स्पष्ट कर दिया। दूसरा सूत्र इसी का 22 का 22 खा 22a और 22b क्षमाद्यर्थवामनाय अभिमान शातनात् शमदमिति दीक्षा आदि का विधि करने की इच्छा से यहां पर यह आमनाय है। क्योंकि एक ऐसा निर्णय ले लिया, क्योंकि अग्नि वायु आदि का अहंकार को काट दिया गया है, शमन किया गया। इसलिए यावत काल में अहंकार का शमन नहीं होता तब तक आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। लेश मात्र भी अहंकार रहेगा तो वापस लौट जाएगा अग्नि और वायु के समान। और जो कहता है अहंकार छोड़ देता है, भाई जब गया इंद्र ने क्या हुआ, गायब। इंद्र ने देगा क्या हो गया, वो तो कह रहे थे तो हम उनसे तो बात भी हुई, उनकी परीक्षा ली गई, न हमसे बात न हमारी परीक्षा, एकदम गायब। इतनी मेरी तिरस्कार, मैं उनसे घटिया हो गया, मेरे से बात भी नहीं हो रही, मैं तो राजा हूं उन लोगों का, और मेरे नौकरों के जैसे नौकर हैं वो बेचारे, और उनसे तो बातचीत कर लिए ब्रह्म ने, ये कोई देवता ने, यक्ष देवता ने, और मेरी इतनी तिरस्कार, बात भी नहीं हो रही है। तो आपने अहंकार इस तरह से जब वो देखा कि मेरी इतनी बेकदर हुई है, का मतलब है कि मेरे अहंकार मुझे त्यागना चाहिए, तभी यक्ष मेरे से बात करेगा। मैं राजा हूं ये भाव जब तक मैं त्यागूंगा नहीं तब तक नहीं जान सकूंगा। मुझे इस यक्ष को जानना है तो मुझे जिज्ञासु होना पड़ेगा। ऐसा था तो धर्म जिज्ञासा है, मुझे जिज्ञासु होना पड़ेगा तभी मैं इसे जान सकूंगा। जब मैं राजा रहूंगा तो नहीं जान सकूंगा। अपने राजत्व को त्याग करके जिज्ञासुत्व को जो अपनाया उसने, तब जा करके वह हैमवती ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। ये कथा के आधार पर कह रहे हैं अभिमान शातनात् क्षमाद्यर्थो व आमनाय अर्थवाद। क्षमादि व ब्रह्म विद्या साधनम विधित्सितम, समाधि को ब्रह्म विद्या का साधन के रूप में विधान करने के लिए इच्छित है। तदर्थोयम अर्थवाद आमनाय, उसके लिए ही यह अर्थवाद का पाठ ये श्रुति कर रही है। नहीं समाधि साधन रहित अभिमान राग द्वेषादि युक्त ब्रह्म ज्ञान सामर्थ्यम अस्ति, क्योंकि समाधि साधन से जो रहित है और अभिमान राग द्वेष आदि से जो युक्त है वह व्यक्ति ब्रह्म विज्ञान को प्राप्त करने में सामर्थ्यवान नहीं माना जाता है। वह अनधिकारी है, वो जिसके अंदर समाधि संपत्ति नहीं है और अभिमान राग द्वेष आदि से युक्त है, वह व्यक्ति ब्रह्म विज्ञान के अधिकारी ही नहीं है। ये स्थापित करने के लिए यह कथा आरंभ हुई है।
किंतु कौन अधिकारी होता है वास्तव में? व्यावृत्त बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वात् ब्रह्मण, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा स्थिति है उसी के द्वारा ब्रह्म ग्राही होता है। ग्राह्यत्वात् ब्रह्मण के न यस्य व्यावृत्त बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वात्, व्यावृत्त जिसके अंतःकरण में बाह्य विषयों के प्रति मिथ्यात्व प्रत्यय का निश्चय हो गया है। बाह्य टिप्पण का से लेकर व्यावृत्ता माने निवृत्ता, व्यावृत्ता माने निवृत्ता भवति। किम निवृत्ता? ब्रह्म बाह्य गोचर बाह्य विषया मिथ्या प्रत्यया देहादि गोचर अभिमान आदि रूपा, बाह्य विषय जो मिथ्याभिमान है, मिथ्या प्रत्यय है, अर्थात देहेन्द्रियादियों में आत्मत्व जो बुद्धि है वह प्रत्यय वह अभिमान आदि रूपा निवृत्त है। यस्य जिसका निवृत्त हो चुकी है वह व्यक्ति को कहा जाता है व्यावृत बाह्य मिथ्या प्रत्यय पुरुष तेन ग्राह्य इति। व्यावृत बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्य तस्मात् ऐसे विग्रह तेन अधिकारिणा साक्षात कर्तुम शक्य ब्रह्मण, उसी अधिकारी के द्वारा यह ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है, दूसरे से नहीं, यह स्थापित करना चाहिए। यस्माच्च ये किस आधार पर आपने निर्णय ले लिया इस कथा के अवलोकन करके? यह तात्पर्य कथा से कैसे आपने निकाला? कहते क्योंकि अग्नियादि नाम जयाभिमानम शादयति, अग्नियादियों का जय का जो अभिमान था इस विजय के प्रति हम ही कारण है, यह जो अभिमान था उसको उन्होंने काट कर फेंक दिया। शातयति ततश्च ब्रह्म ज्ञानम दर्शयति अभिमान उपशम। उसके बाद और आगे क्या हुआ? अग्नियादियों का जय अभिमान को शातन की तरह ही नहीं बल्कि अभिमान उपशमे, इंद्र का अभिमान का जो उपशम हुआ तब ब्रह्म ज्ञानम दर्शयति, तब ब्रह्म ज्ञान को जो दर्शाया गया है एक आख्याय के द्वारा, इसका मतलब तब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति को दिखाया है इस श्रुति ने। तस्मात यस्माद ऐसा है, तस्मात इसलिए समाधि साधन विधानार्थोयम अर्थवादी अवश्यत है, समाधि साधनों का विधान करने के लिए ही यह अर्थवाद है। इस प्रकार से हमारा यह निश्चय है। 22 ग 22 सी ABC तीसरा सूत्रावतरणिका की ही है। सगुणोपासनार्थो वा अपोदितत्ता, सगुणोपासनार्थ अथवा तीसरा पक्ष है। यहाँ उपासना की विधि है ना, अधिदैवतम अध्यात्म ऐसे करके अधिदैवत और अध्यात्म उपासनाओं का विधि भी हुई है। इसलिए संपूर्ण आख्याय का जो व्यक्ति पूर्व दो खंडों में युक्त निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं है वह व्यक्ति के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना की विधि करने की इच्छा से यहाँ पर जो है कहते वहां क्यों सगुण ब्रह्म के बारे में कैसे निर्णय हुआ? क्योंकि वहां अपोजित नेदम यदिदम उपासते ऐसा निषेध कर दिया। उपासना उपास्य उपासक भाववादी सबको उच्छेद कर दिया वहां पर, नेदम यदिदम उपासते का खंडन करके अतएव ज्ञापन हो रहा है पूर्व दो खंड विशुद्ध निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण था, वहां सगुण ब्रह्म का कोई गुंजाइश नहीं है। अतएव ये जो अगला दो खंड है जो उसके अधिकारी नहीं है मंद मध्यम बुद्धि वाले लोग, उन लोगों के लिए उपासना का विधि करने हैं तो यह आख्याय का आरंभ हुई है। ये तीसरी अवतरणी नेदम यदि उपासती उपास्यत्वम ब्रह्मणो अपोदितम अपोदितत्वात्, क्योंकि नेदम यदि उपासते है इत्यादि के द्वारा उस ब्रह्म के अंदर उपास्यत्व का निषेध कर दिया गया है। अपोहितत्वाद अनुपास्यत्व प्राप्त, जिसलिए निषेध कर दिया गया, इसलिए आप यही कहेंगे वह ब्रह्म तो किसी भी प्रकार से उपास्य ही नहीं है, किसी भी प्रकार से वह ब्रह्म उपास्य ही नहीं है, ऐसा आदमी सोच सकता है। तब तस्यैव ब्रह्मण ऐसा प्राप्त है, ऐसे पूर्व पक्ष प्राप्त जब हुआ तब कहते नहीं तस्यैव ब्रह्मण सगुणत्वेन अधिदैवम अध्यात्मंच उपासनम विधातमिति एवं अर्थो वा इति, क्योंकि उसी ब्रह्म का सगुणत्व उपासना ठीक है, निर्गुणत्वेन उपासना नहीं है
अविषयत्व जब रहेगा, निरुपाधिक स्वरूप जब उसको ग्रहण करोगे, तब तो उपास्य कोटि में लिया नहीं लिया जा सकता है। लेकिन जब कोई न कोई उपाय से विशिष्ट करके सगुण ब्रह्म करके स्वीकार करोगे तो निश्चित रूप में उसकी उपासना की जा सकती है। और गुणों का विधान अधिदैवम अध्यात्म उपासना, उसकी अधिदैव उपाधि और अध्यात्म उपाधियों को उपासना के लिए विधान करना चाहिए। इत्यम अर्थो, इस प्रयोजन को लेकर के भी वह, अथवा इस प्रयोजन को लेकर के भी यह आख्याय का आरंभ हुई है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण कभी आगे मंत्र में ना, अथाधिदैवतम तद्वनमित उपासितव्यम, उसको तद्वनम स्नान से उपासना करो, वनम ने भजनीयम, ऐसा व्याख्या भी किया है। इस तरह से अध्यात्म भी आया है। इति ही वक्षति, यहीं पर आगे मंत्र में यह बात आएगा। इस प्रकार से तीन अवतरणिकाओं के द्वारा अगले खंड के मंत्र व्याख्या आरंभ करते हैं। ब्रह्म इति परोलिंगा, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञ। यह जो ब्रह्म शब्द से क्या लेना, क्योंकि ब्रह्म शब्द, ब्रह्मन का ब्रह्म शब्द प्रथमा के एक वचन है, नपुंसकलिंग में प्रयोग हुआ है। नहीं तो ब्रह्मा हो तो पुलिंग होता, तो स्त्रीलिंग भी नहीं है, अतः मानना पड़ेगा नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में ब्रह्म शब्द का दो अर्थ मुख्य माना गया है, एक तो वेद है और नहीं तीन माना गया। एक तो वेद को भी ब्रह्म कहा जाता है, दूसरा ब्राह्मण जाति को भी ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग प्रयोग होता है, और तीसरा निर्वण ब्रह्म को भी ब्रह्म शब्द प्रयोग होता है। अब कौन चीज लिया जाए, संशय हुआ। या ब्राह्मण जाति को ले, ब्राह्मण जाति के पास है ये विजय हुआ है, अथवा वेदों को सम्यक प्रकार, वेद से क्या लेंगे, धनुर्वेद को बढ़िया पढ़ाता है देवताओं ने, इसलिए बढ़िया से मारपीट करके सबको जीत लिया देवताओं ने। वेद से कोई वेद ली जा सकती है, वेदों का ज्ञान के आधार पर जीत लिया इन्होंने। अथवा शुद्ध ब्रह्म ही इन देवताओं के लिए विजय को प्राप्त किया था, यह अर्थ किया जाए। तब अंतिम पक्ष लेना है हमने। पहला तो पूर्व पक्ष है, अंतिम वाला सिद्धांत पक्ष है। उसको कहते क्यों, ब्रह्म इति परएव, ब्रह्म से क्या लेना, ब्राह्मण जाति नहीं, वेद नहीं, किंतु परः। क्यों, अन्य दो क्यों ना लिया जाए, लिंगा हेतु दे दिया। लिंगा ये सूत्र है, ये सूत्र वाक्य, इसकी व्याख्या करेंगे अब। 23वां सूत्र है आपका 23, सूत्र नंबर 23। पर ब्रह्म इति पर लिंगा, यहां तक प्रश्न उठता है। नहीं अत्र पराद ईश्वरात् नित्य सर्वज्ञात परिभूय अग्नियादि स्त्रीणम वज्री कर्तुम सामर्थ्य मस्त। क्यों यह आत्म ब्रह्म शब्द से पर लेना, क्योंकि अन्यत्र परात ईश्वरात्, जब परमेश्वर से भिन्न कोई दूसरा हो, वो व्यक्ति इस अग्नि आदियों को इस प्रकार से अभिभूत करके, परिभूय अग्नियादीन, कैसा ईश्वर विशेषण और भी एक है, नित्य सर्वज्ञात परात ईश्वरा, नित्य सर्वज्ञ वह परमेश्वर से अन्य, अन्य मतलब अन्यस्मिन् पुरुष विषय, अन्य कोई पुरुष होता तो परिभूय अग्नियादीन, इन अग्नियादियों को दबा करके एक घास को वज्री कर तुम, अवज्रभूता घास को वज्र के समान, अवज्रम वज्रम कर तुम इति वज्री कर तुम, अतत को तद्भूत कर दिया, अवज्र को वज्र कर देना, अभूत तद्भावे छवि प्रत्यय हुआ है ना, वज्री कर तुम, सामर्थ्यम नहीं अस्ति, सामर्थ्य नहीं हो सकता इस परमेश्वर के अलावा कोई दूसरे में यह सामर्थ्य नहीं हो सकता। इसे ना पराद ईश्वराद सर्वज्ञात अन्यत्र माने अन्यस्मिन् पुरुषे वा देवतायां वा तत्वे वा यत्किंचित भी वस्तु, कोई भी लेना जिस किसी अन्य चीज में, कोई भी चीज में, अन्य कोई भी चीज में इस प्रकार अग्नि आदियों को परिभूत करके तृण को वज्र के समान कर देना का सामर्थ्य नहीं हो सकता। यह अर्थ आपने कैसे निकाला, क्योंकि यह मंत्र में तन्न शशाक दग्धुम, तन्न शशाक दग्धुम, बहुत वेग से भागा फिर भी उसको जला नहीं सका। इसे मालूम होता है अग्नि आदियों का सामर्थ्य उसने परिभूत कर दिया है।
इत्यादि लिंगा। क्या लिंगा इत्यादि लिंगा। लिंग क्या है? कहते न शशा तन्न शशकदुम इत्यादि मंत्र यहाँ हेतु है, लिंग है इस निर्णय करने में। अतएव ब्रह्म शब्द वाच्य ईश्वर इत्यवसीयते। ब्रह्म शब्द वाच्य वह ईश्वरी है, मायावचन चैतन्य वो भी, क्यों विजय को प्राप्त करने वाला है ना। विजय को प्राप्त करना होने से ईश्वर शब्द प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। निर्गुण ब्रह्म सीधे नहीं लेंगे यहाँ पर, सगुण ब्रह्म ही लेंगे। उसी की उपासना के लिए आगे कहना भी है हमने, इसलिए जानकर भाष्यकार ने यहाँ शब्द प्रयोग कर दिया ईश्वर इत्युच्यते। नहीं अन्यथा अग्निस्तृणम दग्धुम नोत्साहते वायुर्वा आदातु। अन्यथा अग्नि तृण दग्धुम नोत्सते वायुर्वादुम नोत्सते नहीं। क्योंकि इसके अलावा अन्य किसी प्रकार से आप इन मंत्रों की व्याख्या नहीं कर सकते, अन्यथा व्याख्या तुम न शक्यते। क्यों व्याख्या तुम न शक्यते? यही उत्तम अग्निस्तृणम दग्धुम नोत्सते वायुर्वादुम नोत्सते। ईश्वर वज्र भवती, ये बन सकता है, युक्त युक्त भी है कि ईश्वर की इच्छा से ही यह घास में वज्र के समान होना यह संभव है। इसलिए ईश्वर के अलावा अन्य किसी प्रकार से आप इस पंक्ति घटाना चाहें या ब्रह्म शब्द का कोई और दूसरा अर्थ लेकर के आप घटाना चाहोगे तो घटा नहीं सकते, अन्यथा नहीं। ऐसा अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो है अग्नि तृण को जो है नहीं जला सका, दग्धुम नोत्सहते वायुर्वा आदतुम नोत्सहते, ये जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों को अन्य प्रकार से आप नहीं घटा सकते हैं। एक ही रास्ता है, यही है कि ईश्वर की इच्छा से ये घास भी जो है वज्र के समान हो गया कहना उचित बनता है। हनुमान जी का पूछ भी पहाड़ जैसे हो गया, भारी पड़ गया। हिलाने जगह भीम का अहंकार को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने नाटक रचा था ना, रास्ते में बैठ गए और पूछ खड़ा कर दिया रास्ते में। अब बंदर का पूछे, बूढ़ा बंदर है, भीम को आज दया आती, भाई जैसे आप भी ड्राइविंग करते हो तो थोड़ी जाए कोई कुत्ते का पूछ रास्ते में उस पर चढ़ा दोगे गाड़ी को। कोशिश यही कर देना, हम भले गिर जाए लेकिन कुत्ते के पूछ को नहीं चोट लगनी चाहिए। बंदर का पूछ है, वही बूढ़ा बंदर किया हो उसने, बेचारा भीम ने पैं पैं करते ना अब जैसे, उसने भी हल्ला मचा हटाओ, लेकिन हटा ही नहीं बंदर। बहुत कोशिश किया, अगर तुम मैं हटा बोला, बंदर ने कोशिश किया नहीं हटा पा। जब हार गया हाथ जोड़ के मांगने माफी मांगा, अपने अहंकार उसी खत्म हुई, तो हनुमान जी अपने असली बात बताए और संकल्प मात्र से खट पूछ हट गया। इच्छा मात्र वज्र समान स्थिर कर दिया ना, हिला नहीं सका भीम उसको। जब हनुमान जी में सामर्थ्य हो सकता है, ये तो सगुण ईश्वर है, ये तो घास को वज्र बना दिया तो कौन सा बड़ा आश्चर्य। क्योंकि वो तो हनुमान क्या है, इसका अंश है ना केवल। यद्यद्भूति मत सत्यम श्रीमद ऊर्जित में बवा, क्या समझा इसको? तत्त ममांश, मेरा अंश मात्र। जब अंश मात्र में एक सात्विक अंश में सामर्थ्य है तो पूर्ण ब्रह्म में क्या सामर्थ्य नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं ईश्वर तृण विवज्रो भवती उपपद्यते। कहते हैं लेकिन ईश्वर के पास ऐसी सामर्थ्य है, ये कैसे सिद्ध हो जाएगा? ये कथा से तो सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ईश्वर तो प्रकट हुआ ही नहीं ना कथा में कहीं भी। ओ तो हेमवती आई, केवल ईश्वर कहाँ आया? इसलिए ये जो सामने ईश्वर का ही है, ईश्वर का अंश कोई दूसरा चीज का क्यों ना हो? तब कहते हैं तत्सिद्धिर जगतो नियत प्रवृत्ते 24वां। तत्सिद्धि ही ईश्वर की सामर्थ्य की जो सिद्धि है, कैसे सिद्धि होगी? जगतो नियत प्रवृत्ते है। कोई कह सकता है श्रुति के द्वारा ही ईश्वर के यह सामर्थ्य सिद्धि हो जाए, फिर जगत की नियत प्रवृत्ति लिंग का अनुमान को क्यों सूत्र कर रहे हैं भाष्यकार? तो जवाब देते हैं बात सही है। जब ईश्वर की सिद्धि श्रुति से सिद्ध है, मायाम तो प्रकृति मायनम तो महेश्वर, जब कह दिया इस श्रुति ने, अब क्या रह गया उसे शंका करने का? और फिर उसके शंका किसने उठपटांग खोपड़ी ने कर जवाब देने कोई जरूरी नहीं।
हम भाष्यकार एक सूत्र बना दिया, एक अनुमान खड़ा कर दिया। जगतो नियत प्रवृत्ति हेतु है ईश्वर सिद्धि के प्रति, यह अनुमान बने त्याचवृत्तियां। ये शंकाओं ने जवाब देते हैं भाष्यकार, श्रुति स्मृति प्रसिद्धि नित्य सर्व विज्ञान ईश्वर है सर्वात्मनि सर्वशक्तौ सिद्धे अपि शास्त्रार्थ निश्चयार्थम उच्यते है। यद्यपि ईश्वर की सिद्धि श्रुति स्मृति आदि की प्रसिद्धि से ही हो गई है, इसमें कोई संशय नहीं मेरे को, लेकिन कुछ कुतार्किक लोगों को शास्त्र के अर्थ का प्रसिद्धि करने के लिए, निश्चय करने के लिए मुझे अनुमान भी करके समझाना पड़ रहा है। शास्त्रार्थ निश्चयार्थम उच्यते, यावत् तर्केण संभव नानुगृह्यते तावत् शास्त्र प्रतिपन्नो अपि ईश्वर न निश्चयते इति मत्वा अनुगृह्य। साफ साफ कहते देखो कि दुनिया समझती है जब तक तर्क के द्वारा उसकी संभावना को अनुगृहित नहीं की जाती है तावत काल पर शास्त्र से प्रतिपन्न भी हो भले ईश्वर, लेकिन फिर भी उसका निश्चय नहीं माना जा सकता है। इसलिए अर्थवाद शंका प्रतिबंध बंधाद अर्थवादित्व की आशंका के को प्रतिबंधित करता हुआ अतः शास्त्रार्थ से ईश्वर से निश्चयाय नियमाय सामान्य दृष्टम अनुमानम शास्त्रानुग्राहक रूपम सूत्रेण उच्यते। नहीं तो कोई कह सकता है जितने तुम मंत्र बोलोगे ना सब ईश्वर के बारे में जितने भी श्रुतियां हैं वो सबको अर्थवाद कह देगा, क्या कर लोगे? मीमांसा कहते हैं तुम्हारा सारा वेदांत वाक्य अर्थवाद है, क्या करें? अर्थवादत्व शंका प्रतिबंधा, अर्थवादित की आशंका से सारी श्रुतियां ईश्वर को प्रतिपादन करने श्रुतियां प्रतिबंधित हो गई। अब उस प्रतिबंध को हटाएं कैसे हम? तब शास्त्रार्थ से ईश्वर से निश्चयाय, शास्त्र का अर्थ बोता जिस ईश्वर तत्व को निश्चय करने के लिए, नियमाय सामान्य दृष्टम अनुमानम शास्त्रानुग्राहक रूपम, है ना? शास्त्रानुकूल तर्कदाम माँ को तर्कदाम, शास्त्र के अनुकूल तर्क है ये, शास्त्रानुकूल तर्क करना गलत नहीं है, उचित है। इसलिए शास्त्रानुग्राहकम ग्राहक रूपम सूत्रेण अनुमानम सूत्रेण उचित है, इस अनुमान को सूत्र के द्वारा कह दिया गया है। ईश्वर शास्त्रम कर्मैव ईश्वरत्व न स्तौति शंका, अर्थवाद की शंका कौन कर रहा है? जो कर्म मानने वाला मीमांसा क्या कहेगा? ईश्वर विषय जितना भी शास्त्र है, अरे साहब शास्त्र कर्म रूपी ईश्वर की प्रशंसा है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही फल देता है, कर्म ही वह ईश्वर तदेव फलदातृत्वात्, तार्श कर्म रूपी ईश्वर की स्तुति है तुम्हारे जितने भी ईश्वर कथन करने वाली श्रुतियां हैं, अतएव अर्थवाद है। ऐसा कोई शंका करता है मीमांसकारी तो उसके लिए हमें अनुमान करके खंडन करना पड़ेगा। नहीं वो तर्क प्रधान है ना, वो इस तर्क प्रधान वाले को तर्क से ही काटना पड़ता। नियमाय अयमेव शास्त्र एवं नियमनाय इत्यर्थ, यही वास्तव में शास्त्र का वास्तविक यही अर्थ है, ये निगमन करना है मुझे, और निगमन पंचावय वाक्य का प्रयोग के बिना नहीं हो सकता। और पंचावय वाक्य क्या है? परार्थानुमान है। परार्थानुमान करने में पहले हमें स्वार्थानुमान होना जरूरी है, और शास्त्रानुकूल स्वार्थानुमान रूपी सामान्य दृष्टि अनुसार दो प्रकार के अनुमान, वीत और अवीत। वीतावीत में सामान्य दृष्टानुमान को किया जा रहा है। सामान्य दृष्टानुमान टिप्पणकारों के समझा रहे, सामान्य दृष्टानुमान किसको कहते हैं? सीधे सीधे शब्दों में समझो, अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। अन्वय व्यतिरेकी अनुमान होता है उसको सामान्य दृष्टानुमान कहते हैं। केवल व्यतिरेकी, केवलान्वयी और अन्वय व्यतिरेकी, तीन प्रकार के अनुमान होते हैं। उनमें जो केवलत्व से व्यावृत है, अर्थात केवल व्यतिरेकित और केवलान्वित दोनों से रहित, अर्थात अन्वय व्यतिरेकी उभयात्मक जो होता है वही सामान्य दृष्टानुमान माना गया। स्वयं टिप्पणी नंबर 2 में देखिए, कैवल्य परिहारेण, कैवल्य परिहार का मतलब क्या है? केवलस्य भाव कैवल्यम, केवल क्या है? केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी, इन दोनों का परिहारेण, इन दोनों का भाव द्वारा उभय विशिष्टतया, उभय मने अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, उभय व्याप्ति विशिष्टतया दृष्टत्वात् सामान्य दृष्टमिति अन्वय व्यतिरेकी उच्यते। आगे स्पष्ट भी बोल दिया, इसी का दूसरा नाम अन्वय व्यतिरेकी भी कहा गया। कौन कहा ये बात? तार्क रक्षामणि नामक एक टीका है, वो न्याय दर्शन की टीका है तार्क रक्षामणि, उस तार्क रक्षा टीका में यह बात कहा गया है। लक्षणारंत मूलोक्तम, वही मूल में एक और लक्षण कहा, दृष्टम सामान्यतः दृष्टमिति च अस्य विधा द्वयम, दो प्रकार का है, एक दृष्टम और दूसरा
साम्य दृष्टान, ऐसे दो प्रकार का मान लिया। ऐसे मूल में वहां उसी तर्क रक्षा का मूल ग्रंथ में है। क्या उन्हें अनुमान दो प्रकार का है, एक का नाम दृष्टम, दूसरे का नाम सामान्य दृष्टाम। अनुमान से विधाद्वयम, दो प्रकार है। पूर्वम प्रत्यक्ष योग्यार्थम तद अयोग्यार्थम उत्तर, पहले वाला है जिसकी हेतुवादी प्रत्यक्ष के योग्य है, और दूसरा वाला वह है जिसकी हेतुवादी प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। इति विशेषतो दृष्टम साम्य दृष्टम इति च, अथवा इसका दूसरा नाम क्या रख दिया, इसलिए पहले वाला का नाम विशेषतो दृष्टम, केवल दृष्टम का क्या कर दिया, विशेषतो दृष्टाम, और दूसरे का नाम पहले जो है वही बोल दिया साम्य दृष्टम इति। द्विविधम अनुमानम भवति, दो प्रकार का अनुमान है। तथा प्रत्यक्षम योग्यार्थ अनुमापकम विशेषतो दृष्टम यथा धूमादि नित्य अतीन्द्रियार्थ अनुमापकम सामान्य दृष्टम। पहला वाला कौन दृष्टांत है, जो प्रत्यक्ष के योग्य अर्थ का अनुमान करने वाला, जैसे धूम से आप पुण्य का अनुमान करते। और दूसरे वाला कौन है, कहते जो नित्य अतीन्द्रिय अर्थ अनुमापकम, नित्य अतीन्द्रिय वस्तु है उनके अनुमान करने वाला। जैसे आपके चक्षु का आपने अनुमान कर लिया, आपने कभी देखा आंख को किसी का, किसी का आंख तो दिखती नहीं, ये तो पुतला दिखता है, मांस खंड दिखता है, ये तो आंख नहीं है जो देखता हो, क्योंकि पुतला तो सबके पास, अंधे का पास भी है, वो कहाँ देख रहा है, जिसकी आंख खराब हो गया उसके पास यही पुतला है, बिना चश्मा को भी नहीं देख पाता है। तो इसलिए पुतले को भले आंख व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन असली आंख तो ही नहीं है, जो असली आंख है उसे कोई देख ही नहीं सकता। तो सारी इंद्रियां क्या है, अतीन्द्रिय है, अनुमान किया जाता है। आजकल तो कंप्यूटर जमाना आ गया, नहीं तो पहले जमाना, आज भी है, अभी भी वो सिस्टम, अनुमान वाला सिस्टम तो आज भी है। आंख के मामले में डॉक्टर के पास जाओ और डालते जाएंगे, हाँ पढ़ो, पढ़ते जाओ, बदलते रहते हैं, आ जाएंगे, हाँ ऐसे पूरे से परसेंट पढ़ लिया इस ग्लास से, तो ये ग्लास तुम्हारे लिए ठीक है, नंबर लिख दिया आपसे। सीधे आंख देखता तो देख लेना चाहिए ना उसमें डाल करके, हाँ इतना तुम्हारा पावर है, जाओ। हाँ करते, कोई इसको आंख दिखती है नहीं, वो कितना आगे हो गया कितना पीछे हो गया। आगे पीछे होने का नाम तो शॉर्ट है ना, शॉर्ट साइड एंड लॉन्ग साइड, वो जो पॉइंट है वो आगे पीछे हो गया है। वो इंद्री जो है जहाँ रहना चाहिए उसे थोड़ा खिसक गया पीछे या आगे, तो दूरी का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखते, सब समस्या आती है। और उसको अनुमान से जान पाते हो, डालते जाते हैं, बदलते रहते हैं। अब आप जहाँ, अब आप यदि झूठ बोलने वाले हो जाए तो बेचारा क्या करेगा। आप बिल्कुल सही आंख वाले हो और बैठे रहिए और डालते रहेगा, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, केवल एक लाइन पढ़ ला, परेशान हो जाए डॉक्टर, इतना मोटा मोटा क्लास डालते फिर आप तुम्हारा पढ़ लेना, तब क्या करेगा डॉक्टर। आप कितना मोटा क्लास देंगे छुट्टे, बिल्कुल ठीक आदमी को मिल जाएंगे। इसे सब आपके अपने ऊपर है ना, इसका मतलब उसको क्या जाना बेचारा, डॉक्टर का हाथ कुछ नहीं है, वो आप जितना पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे आपके ऊपर है, निर्णय तब होता है। ये सारी इंद्रियां अतीन्द्रिय, सारी इंद्रियां कैसी हैं, अतीन्द्रियां हैं। उनकी जो अनुमानित करोगे तो उसका नाम साम्य दृष्टानुमान से ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। यथा चक्षुरादि अनुमापकम रूपादि ज्ञान विधि, जिस चक्षुरादि अनुमान कैसे कर दिया, रूपादि ज्ञान से। रूपादि ज्ञानम सकर्ण काम कार्यत्वाद घटादिवत, किं तत्करणम चक्षुरेव, तच्चकरणम चक्षुरेव, रूपाशु मध्य रूप से व्यंजकत्वात् नान्यस्य, ऐसा अनुमान करके परिशिष्ट अनुमान सिद्ध करना पड़ता है।